हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक हमारा जो टॉपिक होता है जनजाति विद्रोह, उसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए प्रमुख जनजाति विद्रोह को देखते हैं कि किस कारण से हमारा जो है भारत में जनजाति विद्रोह शुरू हुआ था। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है आदिवासी आबादी के लोग जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जंगलों में निवास करते थे। अंग्रेज़ों ने जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कुछ शोषणकारी नीतियाँ बनाना शुरू कर दी, जिससे आदिवासी समूहों में आक्रोश पैदा हो गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो जंगल भारत के जंगल हैं वहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते थे और अंग्रेज़ों के आने से पहले वहाँ पे वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद उन्हें जो है कच्चा माल की ज़रूरत हुई। उससे प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ शोषणकारी नीतियाँ जो है प्रावधान बनाए और आदिवासियों के बीच उनका जो है आक्रोश हुआ। पहले आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादनों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों पर निर्भर थे। उसके बाद जो है आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी हो गए। इस वजह से आदिवासी जिनके पास पहले अपनी ज़मीन थी, उनकी अपनी ज़मीन पर ही भूमि और बंधुआ मजदूरों की स्थिति में आ गया। तो उस समय जो है पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप करने के कारण वहाँ पे जमींदारों के द्वारा जो है आदिवासियों की जो ज़मीन या भूमि थी उन्हें हड़प लिया जाता है और उसके द्वारा जो है उनकी अपनी ज़मीन पर उन्हें मजदूर और बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है खुद की ज़मीन पर। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादनों के उपयोग पर कई प्रतिबंध जो है लगा दिया गया उनके द्वारा, और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय में और अधिक गिरावट जो है आने लगी। आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू कहते थे, जैसे कि जमींदार, महाजन, ठेकेदार, अधिकारी, इन सभी को जो है आदिवासी से भिन्न थे। जो उनको परेशान करने वाले थे उन्हें वो दिकू कहते थे। उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजाति समुदायों ने ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश भारत के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व जनजातियों ने किया। तो बहुत सारे जो है विद्रोह हुए थे जनजातियों के द्वारा। हम महत्वपूर्ण जो है विद्रोह हुए उन्हें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 तक चला था। क्षेत्र कौन सा था? तो राजमहल से भागलपुर तक का जो क्षेत्र है, जिसे दामिन एक वो कहा जाता था, इस क्षेत्र में यह जो है संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू, कान, चांद और भैरव, ये 4 भाइयों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। संथाल विद्रोह का जो है मुख्य कारण का क्या था? तो इसका मूलतः कारण जो है आर्थिक कारण था। दूसरा जो है बाहरी लोगों दिकुओं जैसे कि जमींदार और वहाँ के जो है अधिशासकों के द्वारा जो है आदिवासियों को 50 रुपये देकर उनसे 500 रुपये तक की ब्याज की वसूली करना, ये दूसरा कारण था। यानी कि जो वहाँ के जनजातियाँ निवास करती थी उन्हें ऋण के तौर पर 50 रुपये देकर 500 रुपये तक उनसे वसूली करने के लिए जो है करते थे। तीसरा हमारा है जमींदारों एवं महाजनों द्वारा भी शोषण होने लगा। चौथा हमारा है संथालों को ज़मीन से बेदखल किया जाना। पांचवा है दिकुओं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा संस्थानों का अपमान व दुर्व्यवहार। इसमें जो है जमींदारों और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उन आदिवासियों का जो है अपमान होता था, उन आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके कारण जो है हमारा संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह से प्रमुख तथ्य क्या जुड़े हैं तो उसे हम देखेंगे। तो आरंभ में संथाल जो है दिकुओं के विरुद्ध था, न कि अंग्रेज़ों के, परंतु जो है अंग्रेज़ों द्वारा दिकुओं की मदद करने के कारण यह अंग्रेज़ों के भी विरुद्ध हो गए। यानी कि आरंभ में जो है संथाल जो है जमींदारों और अमीर वर्गों के विरुद्ध थे, लेकिन जो है अंग्रेज़ों के द्वारा उन जमींदारों के साथ देने की वजह से जो वहाँ के आदिवासी थे वो लोग अंग्रेज़ों के भी विरुद्ध हो गए।
और आदिवासियों का विद्रोह इतना तीव्र था कि सरकार को जो है मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तीसरा हमारा है, सरकार ने नवंबर 1856 में संथाल परगना नामक जिले की स्थापना करते हुए संथाल आदिवासियों के लिए भू स्वामित्व के संरक्षण हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों को पारित किया। तो संथाल विद्रोह से हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा यह प्रश्न बनता है कि संथाल विद्रोह जो है किस प्रकार का विद्रोह था? तो संथाल विद्रोह जो है हमारा जनजाति विद्रोह था। दूसरा प्रश्न बनता है कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का 4 भाइयों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सिद्धू, कांध, चांद और भैरव के द्वारा किया जाता है। और तीसरा हमारा प्रश्न बनता है कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है उसका क्षेत्र भागलपुर से, राजमहल से भागलपुर तक का क्षेत्र जो है संथाल विद्रोह का क्षेत्र है। तो यहाँ से हमारे जो है 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आगे हमारा है, मुंडा सरदारी या मुंडा विद्रोह या सरदारी विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 तक ही हमारा चला था। मुंडा विद्रोह तो ये जो है कहाँ पर हुआ था, इसका क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र, जो कि झारखंड में स्थित है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। बिरसा मुंडा को जगत पिता, धरती आबा भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों, ठेकेदारों व साहूकारों ने इनकी सामूहिक खेती, कुनकट्टी मुद्दवारी की परंपरा को समाप्त करते हुए मुंडा आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था। दूसरा है, ब्रिटेन की भू राजस्व व्यवस्था के कारण कृषक मजदूर हो गए। तीसरा है, ईसाई मिशनरियों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप। तो ये 3 प्रमुख कारण थे मुंडा विद्रोह के। अब इससे प्रमुख तथ्य को देखेंगे। तो जो है 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। वह विद्रोह को राजनीतिक, धार्मिक और स्वरूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा ने कहा, दिक्कियों से हमारी जो लड़ाई होगी और उन्हें खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जैसे कि लाल झंडा। ये जो है बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया। तीसरा, विद्रोह के पश्चात 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ, जिसमें सामूहिक खेती को मान्यता प्रदान किया गया। चौथा हमारा, बिरसा मुंडा ने आरंभ में ईसाई धर्म अपनाया था, परंतु बाद में वैष्णव धर्म को अपनाया। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा जो है ईसाई धर्म को अपनाया था, बाद में उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। बिरसा मुंडा अनेक देवताओं के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। 1900 में गिरफ्तार होने के बाद उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। तो जो है हमारा मुंडा विद्रोह से जो प्रमुख तथ्य थे उसे भी हमने इस वीडियो में देखिया। तो हमारा जो है ये भी हमारा मुंडा विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, वहाँ पर ये जो है शुरू हुआ था। इसमें नेतृत्वकर्ता जो है बिरसा मुंडा, ये हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? यह जो है हमारा यह विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो है आदिवासियों के द्वारा जो है जमींदारों, ठेकेदारों व साहूकारों के जो है विरुद्ध था। आगे हमारा अगला है, आगे हम देखेंगे नागा या फिर जियारलांग आंदोलन। यह जो है 1932 में प्रारंभ हुआ था। इसका क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र जो है गिरिडीपुर या एवं नागालैंड जो है इसका क्षेत्र था, नागा आंदोलन का। इसके नेतृत्वकर्ता जो है रोगमेई जदुनांग या फिर जदुनांग रानी गाइदिनलिऊ इसकी नेतृत्वकर्ता थी। तो नागा जो है नागा आंदोलन है, इसके सबसे पहले रोगमेई जादोनांग के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। फिर उनकी मृत्यु के बाद रानी गाइदिनलिऊ के द्वारा जो है इसे इनके नेतृत्व में इसे किया जाता है। आगे इसका कारण क्या है? तो कारण को देखेंगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा अतार्किक रीति रिवाजों को समाप्त करना था। ईसाई मिशनरियों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप इसका दूसरा कारण था। तीसरा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा अतार्किक रीति रिवाजों को जो है समाप्त करना इसका जो है कारण था।
चौथा हमारा है कष्टकारी करों एवं कानूनों को जो है, ये हमारा चौथा कारण था। अब इससे प्रमुख जुड़े तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व एक युवा नेता रोगमी जदोनांग ने किया, जिसका लक्ष्य जो है नागा राज की स्थापना करना था, जो कि नागालैंड क्षेत्र में है। और उसके बाद जो है अगस्त 1931 में जदोनांग को गिरफ्तार करके फांसी दी जाती है। 1931 में जदोनांग को फांसी दे दी जाती है। इसके पश्चात जो है सन 1932 में इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा बालिका गाइदिन्ल्यू के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात जो है गांधीवादी सिद्धांत एवं आदर्शों से प्रभावित होकर गाइदिन्ल्यू ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़कर इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया। गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1937 में दिया गया था। तो ये हमारा महत्वपूर्ण है कि गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1937 में दिया जाता है, जो कि जेल में मुलाकात के दौरान जो है प्रदान किया जाता है। चौथा हमारा बाद में भारत सरकार द्वारा रानी गाइदिन्ल्यू को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है। आगे हम देखेंगे रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है इसका क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के कोया तथा कोडा डोरा पहाड़ियों पर है। इसका क्षेत्र जो कि 1879 से 1924 तक चला था। इसकी नेतृत्व करता है रज्जू रंपा अल्लूरी सीताराम राजू। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो किसी पर प्रतिबंध इसका पहला कारण था। दूसरा, इमारती लकड़ी एवं चराई पर कर की दर में वृद्धि। तीसरा हमारा है नए आबकारी कानूनों के तहत ताड़ी बनाने पर रोका। चौथा है बाहरी व्यापारियों एवं साहूकारों का शोषण, जमींदारों एवं पुलिस की दमनकारी गतिविधियों आदि जो है इसका इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। अब इससे हम जुड़े प्रमुख तथ्य को देखेंगे। तो 1879 में हुए इस विद्रोह का नेतृत्व राजू रंपा ने किया, परंतु विद्रोही अधिक समय तक जो है विरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश सेना ने 1880 में विद्रोह का दमन कर दिया। आगे चलकर 1921 में पुणे रम्या क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ और इसका नेतृत्व जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है आगे का। उसके बाद जो है अल्लूरी सीताराम राजू गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय रहने के बावजूद भी आदिवासियों के कल्याण हेतु उन्होंने हिंसा को आवश्यक माना, क्योंकि जो है गांधीवाद जो है अहिंसा को जो है हिंसा को नहीं मानता है, अहिंसा को मानता है। लेकिन इन्होंने भी अहिंसा को मानते थे, लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए हिंसा को इन्होंने आवश्यक माना। उन्होंने विद्रोह में गुरिल्ला पद्धति को अपनाया और हमारा है मई 1924 में सीताराम राजू की ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ के जो है कारण मृत्यु हो जाती है 1924 ईस्वी में, और ये आंदोलन जो है हमारा समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने 4 महत्वपूर्ण विद्रोह को देखा, जनजातीय विद्रोह को देखा, और इससे आगे के जो जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उसके हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो उस पार्ट को भी आप देखिएगा। यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।